हार्पिक के ऐड में जो वो 1% कीटाणु है ना जो बच जाते हैं, तो वो ही 1% कीटाणु, ठीक है, 1% करंट यहाँ से जाएगा। हाँ भाई, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ गए मेरे, तो यार फिर मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। और अगर बात करूँ थोड़ा सा एडवांस टेस्टर, मतलब टेस्टर तो सिर्फ इतना बताता है करंट है या नहीं है। तो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आपका नई वीडियो के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मीटर के बारे में, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो भाई, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर 3 टाइप के हमारे पास मीटर रहते हैं जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है, जिनके बारे में तो इस वीडियो के अंदर इन तीनों मीटर के बारे में हम पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। क्या इससे सवाल बन सकते हैं, ये कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट नहीं करने चाहिए। भाई, ये वीडियो पूरी कंप्लीट देख लेना लास्ट तक, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा और बोर्ड के अंदर कोई भी सवाल ऐसा नहीं आ सकता जो मेरी इस वीडियो के बाहर से आ जाए। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो बच्चों, हमारे पास 3 प्रकार के मीटर रहने वाले हैं। एक है वोल्ट मीटर, एक है गैल्वेनोमीटर और एक हमारे पास है एमीटर। अगर थोड़ा ब्रीफली इनके बारे में बताऊं तो एमीटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। और अगर बात करूं गैल्वेनोमीटर की, तो बेटा गैल्वेनोमीटर भी करंट से रिलेटेड मेजरमेंट ही करता है। और वोल्टमीटर हमें वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस पता करने में किसी भी सर्किट के अक्रॉस हेल्प करता है। तो एक एक करके अब इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भाई, शुरुआत करते हैं गैल्वेनोमीटर से। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर की फोटो है। अब गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? तो बच्चों, गैल्वेनोमीटर करंट को सेंस करने का काम करता है। ये करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, ये बताता है कि करंट है या नहीं है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक टेस्टर का काम करता है, पर थोड़ा सा एडवांस टेस्टर। मतलब टेस्टर तो सिर्फ इतना बताता है करंट है या नहीं है, पर ये एक और चीज बताता है। ये करंट की प्रेजेंस के साथ साथ करंट का डायरेक्शन भी बताता है कि करंट इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन के अंदर है। तो ये काम है गैल्वेनोमीटर का। जैसे कि आप देख भी सकते हो, ये जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है ये बिल्कुल बीच में है यहाँ पर। और अगर हमारे पास करंट इधर फ्लो करेगा तो ये नीडल इधर की तरफ टिल्ट करेगी, और अगर करंट इधर की तरफ फ्लो करेगा तो ये नीडल इधर की तरफ फ्लो करेगी। मतलब भाई, दोनों डायरेक्शन में ये जा सकती है। तो गैल्वेनोमीटर, जैसे कि मैंने बताया, ये करंट की प्रेजेंस के बारे में बताएगा, ये इतना बताएगा कि करंट है या नहीं है। अब अगर मैं बात करूं एमीटर की, तो एमीटर क्या काम करने वाला है भाई? और एमीटर और गैल्वेनोमीटर में फिर क्या डिफरेंस रहेगा अगर दोनों ही करंट के ऊपर काम करते हैं, करंट से रिलेटेड काम करते हैं? तो बच्चों देखो, एमीटर हमें ये बताने वाला है कि करंट कितना है, ये करंट की क्वांटिटी को मेजर करने वाला है। और गैल्वेनोमीटर सिर्फ इतना बताता है कि करंट है भी या नहीं है, करंट को सिर्फ सेंस करने का काम करता है। अगर डिफरेंस इनका एक लाइन में बताऊं तो ये छोटा करंट मेजर करता है और ये बड़ा करंट मेजर करता है। अब छोटा करंट का मतलब तो यही हो गया ना भाई, उसकी प्रेजेंस को बताना, उसे सेंस करना। तो आप एमीटर पर देख भी सकते हो कि यहाँ पर जो इसका जीरो है वो यहाँ है। मतलब ये एक ही डायरेक्शन में हमें बताएगा कि कितना करंट है, ये करंट की क्वांटिटी को बताने वाला है। तो अगर बात करूं वोल्ट मीटर की, तो भाई वोल्ट मीटर हमें किसी भी सर्किट के अंदर कितनी वोल्टेज जा रही है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बताने में मदद करता है। तो भाई, अब बात कर लेते हैं एमीटर की। सबसे पहले बात करेंगे एमीटर के सिंबल की। ये इस प्रकार का रहता है एमीटर का सिंबल। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने पूरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के सिंबल बता रखे थे। अगर किसी बच्चे ने वो मेरी वीडियो देखी होगी तो उसे याद आ गया होगा। एमीटर का सिंबल कुछ इस प्रकार का रहता है। अब मेन सवाल कि ये कैसे कनेक्ट करते हैं हम सर्किट के अक्रॉस। अगर किसी सर्किट के अंदर मुझे करंट मेजर करना है तो जाहिर सी बात है मैं वहां पर एमीटर लगाने वाला हूं। पर मैं एमीटर को लगाऊंगा कैसे भाई? सीरीज में या पैरेलल में? तो ये ही मुझे यहाँ पर देखना है। तो भाई, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस फिगर के अंदर, एमीटर हमारा किसी भी सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्टेड होता है। देखो, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है। अगर मुझे इसके अक्रॉस चेक करना है कि इसमें कितना करंट जा रहा है, तो मैं क्या काम करूंगा? मैं एमीटर को किस में लगा दूंगा? सीरीज में लगा दूंगा। अब सवाल यहाँ पर क्या बनता है? सवाल बनता है कि इसे सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं? ताकि जितना करंट इसके अंदर से जाएगा इतना ही करंट इसके अंदर से जाएगा, तभी तो ये भाई एग्जैक्ट करंट मेजर कर पाएगा। क्योंकि हमें पता है सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है। मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर इस टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करके आया हूं, आप जाकर देख भी सकते हो। तो भाई, फिर हम यहाँ क्या बोल सकते हैं? व्हाई इट इज कनेक्टेड इन सीरीज? बिकॉज करंट इन सीरीज रिमेन सेम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं तो भाई हम क्या बोलेंगे कि वाई इट इज कनेक्टेड इन सीरीज? बिकॉज करंट इन सीरीज रिमेन सेम। अब ना भाई, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का
अपना खुद का भी रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो एमीटर है इसका अपना पर्सनल खुद का रेजिस्टेंस होगा। तो भाई ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास एमीटर है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा। अब कैसा का क्या मतलब है, दो ही ऑप्शन हमारे पास बनते हैं, या तो हाई या फिर लो। तो एमीटर का रेजिस्टेंस बच्चों लो होगा। तो यहाँ पर सवाल बनता है कि इसका रेजिस्टेंस लो ही क्यों होगा, हाई क्यों नहीं होगा। तो भाई देखो कॉमन सा एक लॉजिक है, आप खुद ही सोचकर देख सकते हो। अगर हमने इसका रेजिस्टेंस हाई कर दिया तो भाई यहां से अगर करंट आई जा रहा है सपोज, ठीक है, तो अगर इसका रेजिस्टेंस हमने हाई कर दिया तो ये क्या काम करेगा, ये करंट को रोक देगा। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को अपोज करना, करंट को रोकना। तो और जितना रेजिस्टेंस हाई होगा उतना ही करंट के लिए रुकावट ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बेटा ये तो करंट को रोक देगा, ये तो आगे जाने ही नहीं देगा करंट को। तो ये तो दिक्कत बन जाएगी। एमीटर का काम है करंट को मेजर करना, और ये करंट को थोड़ा सा क्या कर रहा है, इम्बैलेंस कर रहा है। तो भाई इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल लो होना चाहिए ताकि यहां से करंट इजीली फ्लो करता रहे, करंट के फ्लो को कोई भी रुकावट नहीं आए, क्योंकि सर्किट में से करंट इजीली पास हो सके और एमीटर अपना काम कर सके जो कि है करंट को मेजर करना। तो वी कैन से कि सो दैट करंट कैन इजीली पास। भाई मेरे मन में ना एक सवाल आया है, हम एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर, अभी हमने पढ़ा सीरीज में। अच्छा क्या होगा अगर हम इस एमीटर को किसी रेजिस्टेंस के अंदर सीरीज में ना कनेक्ट करके पैरेलल में कनेक्ट कर दे, सोच कर देखो। तो भाई अब इसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इफ एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो भाई मैंने एक डायग्राम भी इसका ऑलरेडी बना दिया है। तो अगर हमने इसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तब क्या होने वाला है, भाई बिल्कुल लॉजिकली सोचते हुए चलेंगे कि क्या होने वाला है, अपने आप समझ आ जाएगा। तो देखो भाई हमारे पास ना यहाँ से करंट आई फ्लो करेगा, ठीक है, यहाँ से करंट आई फ्लो करा, यहाँ से भी करंट फिर से वही आई फ्लो किया। अब अगर इस एमीटर को हमने यहाँ से यहाँ लगा दिया, सीरीज की जगह कहाँ लगा दिया, पैरेलल के अंदर। अब ध्यान से सोचो बच्चों, अब ना यहाँ जैसे ही करंट आएगा, अब करंट के पास यहाँ से ना दो रास्ते आ गए। अब करंट यहाँ भी जा सकता है और करंट यहाँ भी जा सकता है। अब करंट के पास दो रास्ते आ गए, तो अब करंट ना डिवाइड हो जाएगा। हम पढ़ के भी आए हैं ऑलरेडी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से अच्छा समझ आएगा। अगर ना ये बैटरी 5 एम्पेयर का करंट दे रही है भाई, ठीक है, ये बैटरी 5 एम्पेयर का करंट दे रही है, तो इस बैटरी में से यहाँ तक करंट 5 एम्पेयर का ही गया। अब यहाँ करंट के पास दो रास्ते आ गए। तो भाई मान लेते हैं कि यहाँ करंट चला गया 2 एम्पेयर का और यहाँ करंट चला गया 3 एम्पेयर का। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये जो एमीटर है ये करंट कितना मेजर करेगा, भाई जितना उसके अप्रोच जा रहा है उतना ही तो मेजर करेगा। कितना जा रहा है, 3 एम्पेयर का करंट इसके अंदर जा रहा है। तो ये एमीटर कितने का करंट बताएगा, तो भाई ये एमीटर 3 एम्पेयर का करंट ही बताएगा। पर एक्चुअली में कितने का करंट जा रहा है इस सर्किट के अंदर, भाई 5 एम्पेयर का जा रहा है, और ये कितने का बता रहा है, 3 एम्पेयर का। क्यों यार, ये तो उतना ही बताएगा ना जितना इसके अंदर जाएगा। अब गलती किसकी है, हमारी। क्यों, क्योंकि हमने इसे पैरेलल में लगा दिया। तो यही कारण है इसे पैरेलल में मत लगाना भाई, ये किस में लगेगा, सीरीज के अंदर। क्यों, ताकि ये करंट को सही मेजर कर सके। तो भाई फिर मैं इस सवाल का जवाब क्या दे सकता हूँ, व्हाट इफ इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अंग्रेजी में हम इसे क्या बोल सकते हैं, अंग्रेजी में हम इसे बोलने वाले हैं इट विल नॉट मेजर द करंट एक्यूरेटली। इट विल नॉट मेजर द करंट एक्यूरेटली। अब भाई मेरे हिसाब से एमीटर पूरा क्लियर हो गया होगा, इसके सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं वोल्टमीटर की तरफ। तो भाई अगर वोल्टमीटर की बात करें, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार का रहने वाला है, वही मैंने ऑलरेडी बता दिया था। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि इसे हम सर्किट में कैसे कनेक्ट करेंगे। भाई एक ना सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो हम एमीटर के बारे में पढ़ के आए हैं ना, वोल्टमीटर के बारे में सारी चीजें अब उल्टी होने वाली है। अगर आपने एमीटर अच्छे से देख लिया तो वोल्टमीटर में अब सारी चीजें लॉजिकली उल्टी फिट बैठने वाली है। कैसे, अभी देख लेते हैं। तो भाई इसे हम सबसे पहली बात है, इसे कैसे कनेक्ट करेंगे अपने सर्किट के अंदर। भाई एमीटर को कैसे कनेक्ट किया था, सीरीज में, तो इसे कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। क्यों, किस लॉजिक के हिसाब से। तो बच्चों देखो एक बात बताओ, वोल्टमीटर का काम क्या है। वोल्टमीटर का काम है वोल्टेज को या फिर
पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। और भाई हम अपनी पिछली वीडियोस के अंदर पढ़ के आए हैं, देख के आए हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एंड का गेम है, एंड गेम है वो पॉइंट्स का खेल है। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करनी है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में मैं मेजर करने वाला हूँ। तो फिर भाई इस लॉजिक के हिसाब से हम अपने वोल्ट मीटर को कैसे लगाएंगे? हम अपने वोल्ट मीटर को एंड पॉइंट्स पर लगाएंगे। मतलब अगर हमें जिस भी किसी चीज के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, हम क्या काम करेंगे? वोल्ट मीटर को लेके आएंगे और उसके एंड पॉइंट्स पर लगा देंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ देख भी सकते हो, ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर मुझे पता करना है इसकी वोल्टेज कितनी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो मैं क्या काम करूंगा भाई? मैं अपने वोल्ट मीटर को लेके आऊंगा, एक वायर को यहाँ लगाऊंगा और एक वायर को यहाँ लगाऊंगा। तो देखो हमने लगा दिया और मुझे पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी वोल्टेज कितनी है। कैसे यार? हम एक चीज जानते हैं ना कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहती है, मतलब जितनी वोल्टेज इसके अंदर इतनी वोल्टेज इसके अंदर, तो हम इजिली वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि हाउ इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाई? सो दैट इट कैन मेजर वोल्टेज करेक्टली। अब भाई दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं, हमारे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो एमीटर का क्या था? लो। इसका क्या होगा? हाई। अब लॉजिक क्या है भाई हाई बनाने का? तो भाई मैं यहाँ लिख भी दूंगा, इसका रेजिस्टेंस होगा हमारे पास हाई। तो भाई सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इसका रेजिस्टेंस हाई ही क्यों होगा, और हमने अगर इसका रेजिस्टेंस लो कर दिया तब क्या होगा। अगर हमारे पास इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई है तो यहाँ से करंट आई आने वाला है, ठीक है भाई। अब यहाँ जैसे ही करंट आएगा, अब करंट के पास फिर से दो रास्ते हैं। अब करंट को तय करना है मुझे कहाँ जाना है। अब यहाँ करंट देखने वाला है कि भाई यहाँ तो रेजिस्टेंस हाई है, यहाँ तो रुकावट बहुत ज्यादा है, तो करंट हाई रेजिस्टेंस को अवॉइड करने की कोशिश करेगा, करंट ज्यादा रुकावट को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा कि मैं उस रास्ते से जाऊं जहां पर रुकावट कम है। तो करंट कहाँ से ज्यादातर फ्लो करने की कोशिश करेगा? तो करंट भाई मैक्सिमम यहाँ से जाने की कोशिश करेगा, ठीक है भाई। करंट मैक्सिमम यहाँ से चला गया, मैं बोल देता हूं कि इसके अंदर से बहुत शून्य 0.001% करंट यहाँ पे गया, बहुत ही शून्य, बहुत ही मिनिमम करंट यहाँ से गया। भाई कुछ ना कुछ तो जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। बहुत ही कम, हार्पिक के ऐड में जो 1% कीटाणु है ना जो बच जाते हैं, तो वो ही 1% कीटाणु, ठीक है, 1% करंट यहाँ से जाएगा और मैक्सिमम करंट यहाँ से जाने वाला है। अब यहाँ से मैक्सिमम करंट अगर हम भेजेंगे तो हमारा क्या फायदा होगा? तो क्या लॉजिक फिट बैठा भाई इससे? तो देखो बच्चों, अगर यहाँ से जितना ज्यादा करंट जाएगा, जितना ज्यादा करंट यहाँ से जाएगा उतनी ज्यादा वोल्टेज हमें यहाँ से मिलेगी। यार हमारे पास फॉर्मूला है ना V इक्वल टू IR, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा यहाँ करंट होगा उतनी ही ज्यादा वोल्टेज यहाँ होगी, और जितनी वोल्टेज यहाँ होगी उतनी ही वोल्टेज ये हमें बता पाएगा। तो हम चाहेंगे यहाँ से करंट ज्यादा से ज्यादा जाए, क्यों? ताकि ये जो वोल्ट मीटर है ये यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज दे सके। तो इसी लॉजिक के कारण हम इसे कहाँ कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में, और इसका रेजिस्टेंस क्या रखते हैं? हाई रखते हैं, ठीक है। अब दूसरा मेरा सवाल क्या होगा अगर इसका रेजिस्टेंस हमने भाई लो कर दिया? तो यहां से जैसे ही करंट आएगा, अब करंट के पास दो रास्ते हैं जाने के लिए। अब इसका रेजिस्टेंस कम है तो रुकावट कम है, तो करंट यहां से भी कुछ ना कुछ जाएगा और यहां से भी करंट जाएगा। तो करंट के पास दो रास्ते और करंट दोनों में ही अब जाने वाला है। तो भाई यहाँ करंट अब मैक्सिमम नहीं जाएगा। अगर करंट मैक्सिमम नहीं जाएगा तो वोल्टेज भी मैक्सिमम नहीं मिलेगी। तो अगर वोल्टेज मैक्सिमम नहीं मिलेगी तो ये मेजर भी मैक्सिमम नहीं कर पाएगा। और वोल्ट मीटर का काम क्या है? वोल्टेज को एग्जैक्ट एक्यूरेट मेजर करना। और अगर ये अपना काम ही सही तरीके से नहीं कर पाएगा तो भाई कैसा वोल्ट मीटर है ये तो बेकार वोल्ट मीटर है। तो भाई फिर मैं इसके वाई का जवाब क्या दे सकता हूँ? मैं इसके वाई का जवाब यही दे सकता हूँ कि सो दैट इट कैन मेजर द वोल्टेज एक्यूरेटली अक्रॉस अवर डिवाइस। अब भाई इसके बारे में भी मेरा वही सवाल जो हमने एमीटर के बारे में पढ़ा था, क्या होगा अगर मैं इसे पैरेलल में ना कनेक्ट करके सीरीज में कनेक्ट कर दूं? सोचो। तो भाई डायग्राम आ गया आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगर हम इसे पैरेलल में ना कनेक्ट करके सीरीज में कनेक्ट कर दे तो क्या होगा? तो भाई एक बात बताओ, अभी 5 मिनट पहले मैंने आपको एक चीज बताई कि वोल्ट मीटर हमें उसकी तारें कहाँ जोड़नी है जहां हमें चेक करना है कि वहां पर वोल्टेज कितनी है। तो भाई एक बात बताओ,
यहाँ मुझे वोल्टेज किसके अक्रॉस चेक करनी है, इसके अक्रॉस चेक करनी है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो मुझे इस वोल्ट मीटर की दोनों वायर, दोनों तारे इसके अक्रॉस ही तो कनेक्ट करनी पड़ेगी ना भाई। हमने कहाँ कनेक्ट कर रखी है अब, यहाँ पे, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि सीरीज में हमने इसे कनेक्ट कर दिया, तो ये वोल्टेज कहाँ की मेजर करेगा यार, ये वोल्टेज यहाँ की मेजर करेगा ना, यहाँ की मेजर करेगा, यहाँ की थोड़ी करनी है भाई, यहाँ की करनी है वोल्टेज मेजर। तो इसे कैसे कनेक्ट करना है, जिस भी डिवाइस की अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करनी है, उठाकर दोनों तारे लगा दो उसके एक ही सेंड पॉइंट पे, इस एक ही सेंड पॉइंट पे, तो ये किस में बन जाएगा भाई, ये पैरेलल में बन जाएगा, इसका ऑटोमेटिक पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। सीरीज में अगर हम इसे कनेक्ट करेंगे तो ये गलत वोल्टेज मेजर करके देगा, सिंपल सी ये बात हम बोल सकते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूं ये छोटा सा टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये आप लोगों का क्लियर हो चुका है। अगर इसका अब कोई भी सवाल आएगा तो वो आप अंग्रेजी में बनाकर अपने आप लिख सकते हो और अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो अगर भाई आपकी कुछ क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ सवाल पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अभी तो मैं भाई फ्री हूँ, अभी कोई ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर है नहीं, मैं आराम से सबके रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, आप जाकर देख भी सकते हो। जहाँ भाई थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ गए मेरे, तो यार फिर मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो अभी अगर मैं रिप्लाई कर रहा हूँ तो उसका थोड़ा सा फायदा उठा लो, कमेंट वमेंट कर दो भाई। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।